good afternoon to all of you. Today discuss the topic is इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG. ठीक है, तो ECG का मतलब क्या हुआ? जो हमारे हमारे हार्ट के एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक ग्राफ के थ्रू हमें दिखाया जाता है कि हमारे हार्ट किस तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है। तो उसका जो ग्राफ है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो वो जो हमारे हार्ट के एक्टिविटी को मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होती है, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो जो हमारे ग्राफ है शो ऑफ होता है हार्ट के रेट को और रीडिंग को दिखाने के लिए, उसको इसका फंक्शनिंग क्या है कि हमारे हार्ट के जो रीडिंग है या रेट है, हमारे हार्ट कितने रेट में काम कर रहा है, हमारा हार्ट का रीडिंग क्या है, उसको जानने के लिए हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ECG आर द प्राइमरी क्लिनिकल टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल परफॉर्मेंस ऑफ द हार्ट। तो हमारे जो ECG है ये एक प्राइमरी क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग मेजर करते इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल परफॉर्मेंस ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट है कि ECG वर्क बाय द डिटेक्टिंग ऑफ ए एम्प्लीफाइंग टीनी इलेक्ट्रिकल चेंजेस ऑन द स्क्रीन दैट ऑकर ड्यूरिंग द हार्ट मसल्स डिपोलराइजेशन। तो ECG वर्क करता है हमारा डिटेक्ट करने के लिए, एम्प्लीफाई करने के लिए, जो हमारे हार्ट में जो भी चेंजेस हुआ रहता है इलेक्ट्रिकली, हमारे हार्ट में क्या होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रोसेस है। हमारे हार्ट पंपिंग करता है, तो जो पंपिंग करता है उस पंपिंग के टाइम पे हमारे हार्ट में कितने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम आउट हो रहे हैं या डायस्टोलिक मतलब हमारे बॉडी में कितना ब्लड प्रेशर कमिंग एंड कम आउट हो रहे हैं, उसके बेसिस में हमारे हार्ट पंप करता है। तो यदि हमारे हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है, हमारे हार्ट फंक्शनिंग करना कम करता है, तो भी हमें डिसफंक्शनिंग फीलिंग होती है। और अगर हमारा हार्ट मोर अबाउट में यदि फंक्शनिंग करता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज पीरियड या एनी ड्यूरिंग पीरियड, तो हम लोग को उसमें भी डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो हमारे हार्ट एक नॉर्मल वे में ही पंपिंग करना चाहिए। हमारा हार्ट बीट कितना होना चाहिए नॉर्मल पर मिनट 72 टाइम्स। तो एक मिनट में अगर 72 टाइम्स से ज़्यादा हार्ट बीट पंपिंग होते हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा मतलब हमें डिस्कम्फर्ट फील होती है और कम होने से भी डिस्कम्फर्ट फील होती है। तो हमारे हार्ट को एक वे में, एक टाइमिंग में, एक रेट में ही पंपिंग होना चाहिए। ठीक है, एक नॉर्मल हेल्थी ह्यूमन के लिए। नेक्स्ट है द आउटपुट फॉर द ECG फ्रॉम ए ग्राफ दैट शो सेवरल डिफरेंट वेव्स इज करेस्पॉन्डिंग टू ए डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इवेंट विच इन द आर्म। ठीक है, नेक्स्ट है कि द चेंजेस इन दीज वेव्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम विथ ए डिफरेंट फेजेस ऑफ द हार्ट एक्टिविटी। ठीक है, तो जो हमारे हार्ट एक्टिविटी में जो भी चेंजेस हुआ रहता है उसका प्रॉब्लम को ये आइडेंटिफाइड कर देता है कि हमारे हार्ट में क्या चेंजेस है और क्या चेंजेस नहीं है। तो ये हमारे ECG वेव है, ECG की ग्राफ है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ है। तो वो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करता है, हमें इस तरीके के एक हार्ट के वेव दिखाता है, एक ग्राफ दिखाता है। इस ग्राफ से हम लोग जानते हैं कि हमारा हार्ट नॉर्मली फंक्शनिंग कर रहे हैं कि वेव नॉर्मली फंक्शनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे हार्ट में हम लोग इस ग्राफ से हम लोग किस तरीके से जानेंगे। तो ये ग्राफ में हमारे 3 वेव हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वेव। ठीक है, तो फर्स्ट इज द P वेव, सेकेंड इज द PQR कॉम्प्लेक्स वेव एंड थर्ड वन इज द T वेव। ठीक है, तो ये जो PQR वेव है इन लोगों को इनके थ्रू हम लोग किस तरीके से जानेंगे, हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि हमारे हार्ट सही से फंक्शनिंग कर रहा है कि सही से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं एक शॉर्टली। जो हमारे P वेव है ये हमको इंडिकेट करता है, P वेव जो है ये इंडिकेट करता है कि हमारे जो आर्टेरी साइड है, हार्ट का एक आर्टेरियल साइड होता है, एक वेंट्रिकल साइड होता है।
दिस वन इज द हमारे हार्ट। तो ये हार्ट में हमारा एक बार आर्टरी साइड, दिस वन इज द आर्टरी साइड एंड दिस वन इज द वेंट्रिकल साइड। ठीक है, तो हमारा एक राइट आर्टिकल रहता है, एक लेफ्ट आर्टिकल रहता है, एक राइट वेंट्रिकल, दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे हमारा रहता है एसे नोड। ठीक है, तो अब जो पी वेव है, ये पी वेव हमें बताता है कि हमारे आर्टेरियल वेंट्रिकल सॉरी आर्टेरियल साइड कंट्रैक्ट। अगर पी वेव हमें बताता है कि आर्टेरियल साइड कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है कि नॉर्मली हो रहा है। ठीक है, दैट्स आर द सिस्टोल। एंड नेक्स्ट द पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये हमें बताता है, इंडिकेट करता है कि हमारे वेंट्रिकल साइड्स कितने कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सही से नॉर्मल वे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टी वेव हमें रीपोलराइजेशन करता है, मतलब हमारा हार्ट का रीपोलराइजेशन रेट बताता है। जो हमारे हार्ट में पंकीज फाइबर है, वो पार्किंग फाइबर के वेंट्रिकल्स में कितना रीपोलराइजेशन हो रहे हैं, कितना रीपोलराइजेशन नहीं हो रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा पी वेव इंडिकेट करता है हमारे, यदि पी वेव का वेव रेट इतना, दिस वन इतना नॉर्मल, लेकिन यदि इससे ज़्यादा होगा या फिर कम होगा तो हमें बताएगा कि हमारे हार्ट में पोटेशियम आयन इंक्रीज हो गया, बल्कि हमारे बॉडी में जो हार्ट है, हमारे बॉडी में पोटेशियम आयन इंक्रीज हो गया है बोल के इंडिकेट करेगा अगर पी वेव ज़्यादा होगा या कम होगा। यदि पी वेव का वेव रेंज यदि ज़्यादा या कम हो जाएगा तो हमें इंडिकेट करेगा कि हमारे बॉडी में पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो गया, पोटेशियम आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। ठीक है, और इसका यदि ये पी वेव बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, मतलब हमें पता चलेगा कि हमारे बॉडी में कार्डियक एरिथमिया हो गया है। तो हमारे बॉडी में अगर कार्डियक एरिथमिया होता है, मतलब कार्डियक में अल्सर, हमारे कार्डियक में डिजीज होना, हमारे मतलब बॉडी में हार्ट रिलेटेड डिजीज हो जाना। ठीक है, तो अगर पी वेव हमें बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा, इस तरीके के एक सिंबल दिखाई दे देगा, जैसे कि ये हो गया हमारा पी वेव, लेकिन ये पी वेव नहीं दिखा के हमें डायरेक्ट पी क्यू आर एस कम्प्लेक्स दिखा देगा, तो उसमें क्या होगा, दिस वन इज द पी क्यू आर एस कम्प्लेक्स। तो ये जो पी वेव मिसिंग हो गए हैं यहाँ से, मतलब हम लोग को पता चला कि हमारे बॉडी में कार्डियक रिलेटेड डिजीज डेवलप कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पी क्यू आर एस कम्प्लेक्स। पी क्यू आर एस कम्प्लेक्स में क्या होते हैं, इसमें 3 वेव को लेके पी क्यू आर एस कम्प्लेक्स बना है। 3 वेव्स क्या क्या हैं, एक है पी वेव क्यू वेव्स, दूसरा है आर वेव्स एंड तीसरा है एस वेव। तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स में हमें 3 वेव को लेके हमारा कम्प्लेक्स एक मेकिंग हुआ है। 3 वेव में फर्स्ट इज द क्यू वेव, सेकेंड इज द आर वेव, थर्ड इज द एस वेव। तो इन तीनों के यदि हम लोग, ये तीनों हमें क्या इंडिकेट करते हैं, तो ये तीनों हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारे वेंट्रिकल साइड कंट्रैक्ट कितने हो रहे हैं। ठीक है, वेंट्रिकल साइड का कंट्रक्शन वे को इंडिकेट करता है क्यू आर एस वेव। ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे एक्शन पोटेंशियल, जो हमारे हार्ट में मैं अभी बताई कि दिस वन इज द हार्ट। तो यहाँ पे ये ऐसे नोड है, तो ये कितने कंट्रैक्ट हो रहे हैं, और इनका एक्शन पोटेंशियल जो मूविंग हो रहा है हमारे ए भी नोड से बंडल सा फीस साइड में मूविंग हो रहा है, तो वो मूविंग होने का वे कितना है, कितना रेट में मूविंग हो रहा है, ये सब ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट इज द, अगर ये वेव इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो हमें शो अप करवाता है कि हमारे में मायोकार्डियल इन्फ्रक्शंस डिजीज डेवलप्ड हो गया है। क्यू आर एस वेव अगर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उसका नॉर्मल रेट से, तो मायोकार्डियल इन्फ्रक्शंस डिजीज दिखाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि टी वेव। टी वेव का फंक्शनिंग क्या है, तो टी वेव हमारे क्या करता है, टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन करता है ऑफ वर्किंग फाइबर। ठीक है, तो यहाँ पे जब पी वेव और एस वेव इन दोनों के बीच में एक
हमारा इन दोनों के बीच में एक हमारे सेगमेंट है, मतलब इन दोनों के बीच के रेट को, ये जो टी वेव पे रेट है और ये एच वेव के पॉइंट्स है, इनके दोनों के जो बीच के मिडिल पर्सन है, इसको हम लोग बोलते हैं एच टी सेगमेंट। तो ये जो एच टी सेगमेंट है, ये एच टी सेगमेंट क्या करता है, हमारे इसमें रिलेटेड है एच वेव और टी वेव, ठीक है। तो ये एच टी सेगमेंट रिप्रेजेंट करता है हमारे वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के बीच के टाइम को। तो वेंट्रिकल्स एक बार डिपोलराइज्ड होता है, एक बार रिपोलराइज्ड होता है। डिपोलराइज्ड मतलब डिपोलराइजेशन से एक बार होता है, एक बार रिपोलराइजेशन होता है। तो ये जो डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन होते हैं, इनके बीच का टाइमिंग क्या है, रिप्रेजेंट करने का टाइमिंग क्या है, उसको बोलते हैं एच टी सेगमेंट। एच टी सेगमेंट हमें रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल्स, द रिप्रेजेंट्स टाइम बिटवीन वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारे इंडिकेट करता है अगर ये वेव डाउन या ऑफ होता है तो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर डाउन होता है तो मायोकार्डियल इस्केमिया रिप्रेजेंट करता है। अगर इससे डाउन हो जाता है, दिस वेव से डाउन होता है, तो मायोकार्डियल इस्केमिया शो करता है। और अगर ऑफ होता है तो मायोकार्डियल इंफ्रक्शन शो ऑफ होता है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि यदि कौन से वेव हमारे किस तरीके से अगर एब्नॉर्मली शो ऑफ होंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें कौन से डिजीज हो रखे हैं, ठीक है। तो हमारे कार्डियक रिलेटेड जो भी डिजीज है वो हमें इस वेव से ही पहचान करना होता है। तो ये वेव्स में अगर हमारा दिस वन इज द पी, दिस वन इज द क्यू, दिस वन इज द आर, एस एंड टी, ये हमारे एक वेव है, 5 वेव रहते हैं, लेकिन इसमें से मेनली 3 टाइप्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। पी वेव, क्यू आर एस वेव, टी वेव्स। पी वेव्स का काम हुआ कि हमें आर्टेरियल कंट्रैक्शंस करना। अगर इसका वेव रेट से ज़्यादा या कम होता है तो हमें मायोकार्डियल एरिथमिया, कार्डियक एरिथमिया डिजीज हुआ है बोल के हम बोलते हैं। अगर इन कम्प्लेक्स में क्या होते हैं, क्यू आर एस कम्प्लेक्स में क्यू वेव, आर वेव और एस वेव से कंबाइन हो रखे हैं, ये वेव अगर कम या ज़्यादा होते हैं तो इसमें हमारे वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शंस का रेट पता चलता है। अगर ये वेव ज़्यादा या कम होते हैं अपने नॉर्मल रेट से, तो इससे हमें पता चलता है कि हमें मायोकार्डियल इंफ्रक्शंस डिजीज हुआ है। और टी वेव हमें पता चलता है, टी वेव हमारा रिपोलराइजेशन रेट बताता है, कार्डियक वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन रेट बताता है। तो ये टी वेव और एस वेव के बीच में जो टाइमिंग रेट है, इसे हम लोग बोलते हैं एच टी सेगमेंट, ठीक है। ये एच टी सेगमेंट, दिस वन इज द एच टी सेगमेंट। तो ये एच टी सेगमेंट एस पॉइंट और टी वेव को लेके बना है। इसका क्या फंक्शनिंग है, ये हमारे बॉडी में जो वेंट्रिकुलर का रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन रेट है, उनके बीच का रेट टाइम को बताता है। मतलब एक बार हार्ट का वेंट्रिकुलर साइड जो है वो डिपोलराइज्ड हुआ, फिर रिपोलराइज्ड हुआ, तो ये जो डिपोलराइज्ड हुआ कितने टाइम के अंदर डिपोलराइज्ड हुआ, कितने टाइम के अंदर रिपोलराइज्ड हुआ, तो उन दोनों के बीच के टाइम को बताता है एच टी सेगमेंट, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, अगर इस टी वेव डाउन होता है, नॉर्मल रेट से लो मतलब कम जाता है, नीचे आ जाता है, तो ये हमें कार्डियक एरिथमिया का, मायोकार्डियल इस्केमिया डिजीज सफरिंग बताता है सिंबल। और यदि ऑफ होता है तो हमें मायोकार्डियल इंफेक्शन सिंबल बताता है कि हमें डिजीज इस टाइप के डिजीज सफरिंग हुए हैं बोल के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे जो पी वेव हैं इनका और क्या मतलब है, ये नोट्स के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पी वेव में क्या होता है, द फर्स्ट वेव ऑन ईसीजी इज द पी वेव। पी वेव हमारे ईसीजी का फर्स्ट वेव है जो कि ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, दिस वन इज द, इट इंडिकेट द आर्टेरियल डिपोलराइजेशन मीन्स आर्टेरियल कंट्रैक्ट, and the P wave is the first wave of ECG because the action potential for the heart is generate the AC node
located on the artery side, which SA nodes excels potentials direct through the Buchmann's bundle to depolarize the arterial muscles. तो ये जो ऐसे नोड हमारे हार्ट के आर्टरी साइड में लोकेटेड हैं, तो ये ऐसे नोड्स कितने ये क्या मतलब एक्शन सेंड करता है, ऐसे नोड एक्शन शो करता है डायरेक्टली हमारे जो हार्ट के एक बचपन मंडल है, दिस वन इज द, ये एक बचपन बंडल है, तो ये बचपन मंडल को डायरेक्टली सेंड करता है एक्शन पोटेंशियल एक्शन में, ठीक है, हार्ट के, और उससे डीपोलराइज होके फिर आर्टेरियल मसल्स में आते हैं। यहाँ से फिर ये डीपोलराइज होके हमारे आर्टेरियल मसल्स में एक्शन शो अप होते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज द पी वेव कैन इंडिकेट द प्रॉब्लम फॉर द पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन इन द बॉडी दैट विल अल्टर नर्व एक्टिविटी। तो ये मैं पहले ही बता दी कि यदि पी वेव हमारा डिक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा तो हमें इंडिकेट करेगा जो भी हमारा बॉडी में प्रॉब्लम है, तो वो हमारे बॉडी में यदि पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गए हैं तो कि डिक्रीज हो गए हैं, तो उस बेसिस में पी वेव का रेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है। द मिसिंग द पी वेव इंडिकेट द आर्टेरियल फाइब्रिलेशन। अगर पी वेव इंडिकेट नहीं होगा, मिसिंग हो जाएगा, तो ये इंडिकेट क्या करेगा, द कार्डियक एरिथमिया इन विच द हार्ट बीट्स इरेगुलरली प्रिवेंटिंग एफिशिएंटली वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा पी वेव के बाद और कौन सा वेव है, तो हमारा क्यू आर एस कम्प्लेक्स है। तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स किसको लेके बना है, क्यू आर एस को तीनों वेव्स को कंबाइन करके क्यू आर एस कम्प्लेक्स बना है। क्यू आर एस इज इंडिकेट द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड कंट्रैक्शन। ये इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड कंट्रैक्शन, मीन्स कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल साइड्स इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो क्यू एंड एस वेव है ये डाउनवर्ड होते हैं अगर अपने वेव से, तो ये इंडिकेट, और आर वाइल द आर वेव से यदि क्यू और एस वेव डाउनवर्ड हो जाते हैं या अपवर्ड हो जाते हैं, तो इट मोस्टली रिप्रेजेंट द फीचर ऑफ एन ईसीजी। तो परमानेंटली फीचर रिप्रेजेंट करता है इसीलिए प्रोमिनेंट फीचर रिप्रेजेंट करता है इसीलिए को, ठीक है। द क्यू आर एस कम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द एक्शन पोटेंशियल मूविंग फ्रॉम द एवी नोड थ्रू द बंडल ऑफ हीज और लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस और पर्किंग फाइबर इनटू द वेंट्रिकुलर मसल्स टिश्यू। मतलब क्यू आर एस रिप्रेजेंट करता है हमारे एक्शन पोटेंशियल एवी नोड साइड में कितने जा रहे हैं, तो एक्शन पोटेंशियल का मूविंग रेट शो अप करता है थ्रू द एवी नोड एंड थ्रू हीज बंडल्स ऑफ हीज लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस ऑफ पर्किंग फाइबर एक्सेट्रा टू इनटू द वेंट्रिकुलर मसल्स। जैसे कि हमारे फर्स्ट पी वेव रिप्रेजेंट कर रहा था कि वो ऐसे नोड से एक्शंस को मूविंग करता है थ्रू ऐसे नोड्स बंडल्स ऑफ बैचमैन बंडल्स, उससे हमारे आर्टेरियल मसल्स को आते थे। उसी तरीके से क्यू आर एस क्या करता है, हमारे पर्किंस फाइबर से वेंट्रिकुलर मसल्स में हमारे जो एक्शन पोटेंशियल है उसे मूव करवाता है, ठीक है, और शो अप करवाता है। तो एबनॉर्मलिटी ऑफ द क्यू आर एस कम्प्लेक्स इज इंडिकेट द कार्डियल हाइपरट्रोफी और मायोकार्डियल इंफेक्शन। यदि हमारे क्यू आर एस कम्प्लेक्स एबनॉर्मलिटी शो अप होंगे तो हमें कौन से डिजीज का पता चलेगा कि हमारे बॉडी में कार्डियक हाइपरट्रोफी हो रखी है या फिर हमारे मायोकार्डियल इंफेक्शन डिवीजन, मतलब मायोकार्डियल साइड में अल्सरेशंस हो गए हैं, स्वेलिंग हो गए हैं, तो उसे बोलते हैं मायोकार्डियल इंफेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टी वेव और एस टी सेगमेंट क्या है। तो टी वेव में क्या होता है, ये इंडिकेट करता है हमारे वेंट्रिकुलर, इट्स इंडिकेट द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन इन विच द वेंट्रिकुलर रिलक्स फॉलोइंग डिपोलराइजेशन एंड कंट्रैक्शन, ठीक है। एस टी सेगमेंट रिफर्स टू द ग्राफ फ्लैट और स्लाइड ऑफ कर्व लाइन between the S and T wave. It represents the time between the ventricular depolarization and depolarization. तो एस टी सेगमेंट हमारा क्या होता है बोलिए,
दिस वन इज द एसटी सेगमेंट, मतलब कि ये एस और दिस वन इज द टी। तो इन दोनों के बीच के जो ड्यूरेशन है इसे बोलते हैं एसटी सेगमेंट। ठीक है, तो ये सेगमेंट अगर हमारा ग्राफ में कोई भी यदि एबनॉर्मलिटी होता है उनके टाइम के ड्यूरेशन के बीच में, तो वो हमें बताता है। इन एलिवेटेड एसटी सेगमेंट इज क्लासिकली इंडिकेट द मायोकार्डियल इंफेक्शन। अगर एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो हमें इंडिकेट करेगा मायोकार्डियल इंफेक्शन डिजीज। थ्रू मिसिंग और डाउनवर्ड स्लॉपिंग द एसटी सेगमेंट इज इंडिकेट द मायोकार्डियल स्टेनिंग। तो यदि एसटी सेगमेंट मिसिंग होंगे या फिर डाउनवर्ड स्लॉपिंग होंगे तो हमें इंडिकेट करेगा मायोकार्डियल स्टेनिंग। ठीक है, द फॉलोइंग टी वेव्स इज द यू वेव। टी वेव को हम लोग यू वेव भी बोलते हैं, which represent the repolarizations of the Purkinje fiber. It is not always visible on the ECG because it is very small in comparison to other. ये हमको क्लियरली विजिबल नहीं होता है, सब टाइम विजिबल नहीं होता है बिकॉज इसमें ये बहुत स्मॉल का है वेव है अदर वेव के कंपैरिजन से, बाकी वेव के कंपैरिजन से ये बहुत स्मॉल वेव है, तो इसीलिए हमें ये क्लियरली विजिबल नहीं होता है और ये इंडिकेट करता है हमारे पर्किंज फाइबर के रीपोलराइजेशन वेव को। ठीक है, तो हम लोग शॉर्टली यहाँ पे और थोड़ा देख लेते हैं। अगेन पी वेव इज रिप्रेजेंट द आर्टिकुलर डिपोलराइजेशन, पी आर इंटरवल इज रिप्रेजेंट द टाइम टेकिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी टू द मूव बिटवीन द आर्टेरियल एंड वेंट्रिकल। तो ये जो हमारा पी और आर वेव है, दिस वन इज द पी, दिस वन इज द पी। ठीक है, तो ये जो पी और आर, ये और इस रेट के बीच में जो सेगमेंट होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमारे जो डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन हो रहे हैं, सॉरी आर्टेरियल और वेंट्रिकल के बीच का जो टाइम एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसका टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करते हैं डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। एसटी सेगमेंट रिप्रेजेंट करते हैं आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन दैट रिप्रेजेंट द टाइम बिटवीन डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। ठीक है, टी वेव रिप्रेजेंट करते हैं वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन एंड क्यूटी इंटरवल इज रिप्रेजेंट द टाइम टेकन फॉर द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। अभी समझ में आ गया? वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एनी डाउट दे विल कमेंट टू द कमेंट बॉक्स। I hope so कि आप I hope so you are understanding more betterly. Thank you for watching.